क्या हो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि जो हैप्पी एंडिंग्स हम लोग एनिमे के एंडिंग में देखते हैं वो असल में उतनी हैप्पी एंडिंग होती नहीं है। वो बस एक झूठ होता है दैट वी चूज टू बिलीव। हाँ। या कुछ एनिमे की एंडिंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, उतनी हैप्पी एंडिंग होती नहीं है जितनी हम लोग को लगती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम टुडे। ओके। सो हेलो माय ब्यूटीफुल एनिमे कम्युनिटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमेज की जिनकी एंडिंग हैप्पी हम लोगों को लगती है बट असल में बहुत ज़्यादा डार्क है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर से। डीमन स्लेयर की एंडिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी लगती है कि हाँ, सारे डीमंस खत्म हो गए, देयर विल बी नो डीमंस, अब सभी हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे जो बचे हैं। बट नहीं, मगर क्यों? हम लोग भूल जाते हैं डीमन स्लेयर मार्क। जैसे कि हम लोगों को पता है जिन लोगों ने डीमन स्लेयर मार्क ओपन अनलॉक किया है वो 25 ईयर्स के एज के बाद मर जाते हैं, कोई नहीं बचता विद द एक्सेप्शन ऑफ योरिची एंड गियोमे, इन दोनों को छोड़ के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इन द एंड हम लोग को जैसे कि दिखता है 3 हाशिरास बचते हैं जिनमें से है सानेमी, ग्यू एंड टेंगेन। एंड सैडली ग्यू एंड सानेमी ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया होता है, इसलिए वो लोग मर जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ 25। मीन्स हाशिरास में सिर्फ अकेला हमारा तेंजन बचेगा। एंड ये इतना डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि जो सानिमी एंड ग्यू है, इन लोगों ने इन्फिनिटी कैसल में बहुत ज़्यादा फाइट्स की, बहुत ज़्यादा डेथ्स देखे, अपने कॉमरेड्स हाशिरास को मरते हुए देखा। एंड वो लोग अब सरवाइव कर चुके हैं बट एट व्हाट कॉस्ट कि वो लोग सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे। मीन्स उनके हाथों में बस कुछ ही ईयर्स है एंड उसके बाद वो लोग भी मर जाएंगे। इट वॉज अ डार्क एंडिंग, मतलब डिस्टर्बिंग एंडिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन। जैसे कि जिन लोगों ने देखा है सबको पता है कि अटैक ऑन टाइटन बहुत ज़्यादा मीन्स एक सैड एंडिंग टाइप है। बट जितना हम लोग को लगता है ये उतनी उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंडिंग है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एरिन मर जाएगा। एंड द फैक्ट इज़ कि एरिन को कभी कोई मौका ही नहीं मिलेगा कि वो हेवन या हेल कहीं पे जा सके। वो उसका बचपन से बस एक ही ड्रीम था, एक ही गोल था, ही वांट्स टू बी फ्री। उसे फ्रीडम चाहिए थी बट आफ्टर हिज डेथ उसको मरने के बाद भी फ्रीडम अचीव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए पाथ्स में रह जाएगा, हमेशा के लिए। ना वो कभी हेल में जा पाएगा ना ही कभी हेवन में जा पाएगा। वो एक पाथ में, जो पाथ्स है, जो अपना फाउंडिंग टाइटन्स का जो यामीर का पाथ था जहाँ पे यामीर फंसी हुई थी, वहीं पर अब एरिन भी फंस जाएगा हमेशा के लिए अपनी लाइफ टाइम। एंड एरिन ने इतना कुछ किया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि जो पैराडाइज आइलैंड है, जो पैराडाइज के लोग हैं, वो सभी फ्री हो सके। उन सबको जो डिस्क्रिमिनेशन वो लोग सहते थे इतने टाइम से, वो उन चीज़ से अब बच सके। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। बट द प्रॉब्लम इज, द डिस्टर्बिंग पार्ट इज कि एरिन ने कभी ये साइकिल तोड़ा ही नहीं। उसने बस कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया। एंड जैसे कि जिन लोगों ने मूवी देखी है, हमारी अटैक ऑन टाइटन की लास्ट जो मूवी आई थी वो देखी है, उसकी एंडिंग में दिखता है कि जो साइकिल था वो दोबारा रिपीट हो रहा है। लोग फिर से डिस्ट्रक्शंस के ऊपर जा रहे हैं, लोग मिसाइल्स, वॉर, इन सबको दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। एंड या पैराडाइज आइलैंड फिर से वैसे ही हो जाएगा एंड वो साइकिल दोबारा दोहराने लग जाएगा। तो मीन्स देखा जाए तो एन का जो सेक्रीफाइस था वो कुछ टाइम के लिए सही था बट उसके बाद उसका सेक्रीफाइस भी वेस्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की ग्रीडीनेस फॉर द पावर के लिए। इट वॉज अ डार्क एंडिंग। नेक्स्ट आता है नारुतो। नारुतो की एंडिंग सबको लगता है यार बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होगी कि यार नारुतो फाइनली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसको अटेंशन मिल रही है, उसको लोग प्यार कर रहे हैं जो कि उसको बचपन में नहीं मिल रहा था। द लोनलीनेस ही वॉज फीलिंग इन हिज चाइल्डहुड ही इज़ नॉट फीलिंग नाउ। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोगों को लगता है वो बिल्कुल नहीं होता हर टाइम। लेट मी क्लियर इट। ओके। नारुतो बचपन से बहुत ज़्यादा अकेला था, उसे कोई प्यार नहीं करता था, उसके पास कोई फैमिली नहीं थी। बट आफ्टर बिकमिंग हाशिरा द हीरो ऑफ कोनोहा, उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा लोगों से। बट वो होकागे बनने के बाद इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि वो अपनी फैमिली तक को टाइम नहीं दे पा रहा। वो
अपने बच्चों के स्पेशल मोमेंट्स में उनके पास नहीं हो पा रहा। हाँ, नो डाउट कि उसकी लोनलीनेस थी, अबे लोनलीनेस, हाँ लोनलीनेस डिप्रेशन। जो उसकी थी वो खत्म होगी काइंड ऑफ, बट वो लोनलीनेस एक दूसरे वे में उसकी तरफ आ गई, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जो हाशिरा, सॉरी, जो होकागे की ड्यूटीज है वो उसको अब एक लोनली बना रही है। जो लोग अब लोग उसके पास आ रहे हैं, बट वो स्टिल एक लोनलीनेस फील कर रहा है, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा क्लोज उसके है, हिनाता, बोरुतो, हिमावारी, वो उनको टाइम नहीं दे पा रहा। दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोगों को लगता है कि नारुतो ने अपनी ड्रीम अचीव कर ली, उसको सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था बचपन में, बट वो जो लोनलीनेस उसके पास थी वो दोबारा वापस आ गई इन द फॉर्म ऑफ वर्क। एंड अब वो फिर अपने स्पेशल वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पा रहा, एंड सारा दिन अपने काम में फंसा रहता है। एंड हाँ, इट बिकम अ लोनलीनेस फॉर हिम। कितनी बार लोनलीनेस बोल दिया मैंने? एडिटर ज़रा काउंट करना कितनी बार बोला है मैंने लोनलीनेस। ओके, सो या ये 3 तो थे, और भी बहुत सारे एनिमेज है जिनकी एंडिंग थोड़ी डार्क है, डिस्टर्बिंग है। उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई तो बताना मुझे, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा ज़रूर। Okay. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हाँ, लाइक दिस वीडियो। सो बाय बाय।